सबको गुड आफ्टरनून है, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आइए सर हम लोग शुरू करते हैं चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था पिछले क्लास में। चुंबकीय प्रभाव क्या था एक बार फिर से हम थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं, फिर चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। व्हाट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट? मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है सर? हमने कहा आपको कि अगर कोई चालक तार है या अगर कोई धारावाही चालक तार है, अगर कोई धारावाही चालक तार है, इससे मान लो करंट प्रवाहित हो रहा है, इससे मान लो करंट प्रवाहित हो रहा है, इसके चारों तरफ दो प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न होता है। एक होता है विद्युतीय क्षेत्र और एक होता है चुंबकीय क्षेत्र। इसीलिए आप देखिएगा कि लिखा हुआ रहता है डेंजर, इससे ऊपर ना जाए। कहता है डेंजर, लिखा हुआ रहता है कि इससे ऊपर ना जाए। इसलिए लिखा हुआ रहता है कि इस तार में चुंबकीय क्षेत्र होता है और आपके रक्त में हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन में आयरन होता है। आयरन इसको खींच लेगा और आयरन होने के कारण ये चुंबकीय क्षेत्र जो इसमें उत्पन्न होगा वो उसको खींच लेगा और आदमी मर जाएगा। जबकि अगर कोई अस्थिर आवेश है, अगर कोई अस्थिर आवेश है, ये मान लो कोई बैटरी है, तो बैटरी में केवल और केवल विद्युतीय क्षेत्र होता है। बैटरी की अगर बात करोगे तो केवल और केवल, ये अगर मान लो बैटरी है तो इस बैटरी में केवल और केवल विद्युतीय क्षेत्र होता है, केवल और केवल विद्युतीय क्षेत्र होता है। तो ध्यान दीजिएगा। हाँ, बारिश तो हो रही है, इधर भी अंधड़ आ रहा है, पूरा अंधेरा किया हुआ है। कहते हैं अगर कोई चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके दोनों उसमें विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होता है। लेकिन अगर आवेश अस्थिर है तो केवल और केवल विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अगर आवेश अस्थिर है तो केवल और केवल विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और अगर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो उसके चारों तरफ विद्युतीय और चुंबकीय दोनों क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है। अब कहने का मतलब यह हुआ, हेलो, अब अगर हम बात करें कि इसमें विद्युतीय और चुंबकीय दोनों क्षेत्र उत्पन्न होता है, इसी की खोज एचसी ओरस्टेड ने किया था। इसकी खोज एचसी ओरस्टेड ने किया था कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी तो उसके चारों तरफ विद्युतीय और चुंबकीय दोनों क्षेत्र उत्पन्न होगा। इसी को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। क्योंकि विद्युत धारा देंगे तब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, इसको विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। तो कहते हैं विद्युत धारावाही चालक के चारों ओर, विद्युत धारावाही चालक के चारों ओर, विद्युत धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है। यह विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहलाता है। इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज एचसी ओरस्टेड ने किया था। इसकी खोज किसने की थी सर? इसकी खोज एचसी ओरस्टेड ने किया था। आज 7:30 बजे वाला क्लास होगा। इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं? इसके एग्जाम्पल है चुंबकीय प्रभाव पर आधारित उपकरण, गैल्वेनोमीटर, आमीटर, वोल्टमीटर, विद्युतीय घंटी, पंखा और मोटर। ये सारे के सारे एग्जाम्पल है। पूरा का पूरा आपको ट्रेड में पढ़ना है। गैल्वेनोमीटर, आमीटर, वोल्टमीटर ये आपको इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में पढ़ना है। विद्युतीय घंटी नहीं पढ़ना है, इसका उपयोग नहीं है। और पंखा और मोटर ये आपको आगे हम पढ़ाएंगे। पंखा पढ़ाएंगे, एक चैप्टर है फैन, उसमें फैन के बारे में यानी मोटर के बारे में पढ़ाएंगे तो फैन आपका अपने आप हो जाएगा। आगे हम लोगों को ये पढ़ना है। उसके बाद आते हैं हम लोग रासायनिक प्रभाव पे। विद्युत धारा का केमिकल इफेक्ट क्या है? देखिए, अगर हम रासायनिक प्रभाव की बात करें तो केमिकल इफेक्ट क्या है? अगर मान लेते हैं सर कि ये रासायनिक प्रभाव, अगर मान लेते हैं कि इसमें H2SO4 भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है इसमें? H2SO4। मान लेते हैं इसमें H2SO4 भरा हुआ है। 33,000 से अधिक होगा, 33,000 तक होगा तब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। अगर इसमें H2SO4 भरा हुआ है
तो इसमें आप करंट प्रवाहित कर दीजिए। जैसे आप करंट प्रवाहित कीजिएगा, ये जो H2SO4 है ये टूट जाएगा H प्लस HSO4 माइनस में। जैसे ही आप H2SO4 प्रवाहित कीजिएगा ये टूट जाएगा H प्लस HSO4 माइनस में। ठीक है। अगर सर हम बात करें H2SO4 की तो ध्यान दीजिएगा, हमने कहा आपको, देखिए अगर देखो तो ब्लैक ठीक है, तो ब्लैक ठीक है या कोई दूसरा कलर कर दें? बारिश की जाए ऐ खुदा मोर मेरे बादलों को। एक मिनट, तो ये कलर ठीक है? बहुत तेज बारिश हो रही है, हम लोग की तरफ भी हो रही है। अंधड़ आने वाला है, हम लोग की तरफ अभी तक आया नहीं है। देखो एक मिनट देख लेते हैं ये कलर अगर जमता है तो। अगर मान लेते हैं कि ये कोई कंटेनर है, ये कोई कंटेनर है और इसमें हमने H2SO4 डाल दिया, ये H2SO4 हमने डाल दिया और जैसे इससे हमने विद्युत धारा प्रवाहित किया तो विद्युत धारा प्रवाहित करने के बाद ये टूट जाएगा H प्लस HSO4 माइनस में। विद्युत धारा प्रवाहित करने के बाद ये टूट जाएगा H प्लस और HSO4 माइनस में। विद्युत धारा जब इससे प्रवाहित करेंगे तो ये टूट जाएगा H प्लस और HSO4 माइनस में। अगर ये H प्लस और HSO4 माइनस में ये टूट जाएगा, इसी को हम विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं, क्योंकि करंट दिए और केमिकल इफेक्ट जनरेट हुआ, इसी को हम विद्युत धारा का कौन प्रभाव कहते हैं? रासायनिक प्रभाव कहते हैं। अगर करंट दिए और केमिकल इफेक्ट जनरेट हुआ तो इसी को हम विद्युत धारा का कौन प्रभाव कहते हैं? रासायनिक प्रभाव कहते हैं। ठीक है, अब देखिए कहने का मतलब ये हुआ मेरी जान कि अगर H2SO4 ये टूट जाएगा H प्लस और HSO4 माइनस में, तो इसको हम विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। इसमें एक और क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि ये कोई कंटेनर है, इसमें एक हम लोग ले लेते हैं एनोड और एक हम लोग ले लेते हैं कैथोड। एक एनोड और एक कैथोड। एक ये एनोड हो गया और ये कैथोड हो गया। एनोड मान लो ये कॉपर का है, एनोड की अगर हम बात करें ये कॉपर का है और ये मान लो एल्युमिनियम का है। ये कॉपर का है और ये एल्युमिनियम का है। इसको मान लेते हैं ये एनोड है और इसको मान लेते हैं सर कैथोड है। देखिए देखिए सर, ये कलर ठीक है? कलर देखिए सर ठीक है? अगर तो एक टाइप कीजिए। अगर ये एनोड है और ये कैथोड है, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया और ये निगेटिव से जुड़ा हुआ है। जो सिरा पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है वो एनोड है और जो सिरा निगेटिव से जुड़ा हुआ है वो कैथोड है। जैसे आप इसमें बैटरी से करंट दीजिएगा ना, बैटरी से करंट दीजिएगा, इसका इलेक्ट्रॉन जो है यहां से रिमूव होना शुरू हो जाएगा।
ये इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव होना शुरू हो जाएगा और सारा का सारा इलेक्ट्रॉन इस पर आकर जम जाएगा। सारा का सारा इलेक्ट्रॉन इस पर आकर क्या हो जाएगा, जम जाएगा, कोटिंग हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, कोटिंग हो जाएगा। अगर ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इस पर आकर जमा हो जाएंगे, ध्यान देना, अगर ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इस पर आकर सर जमा हो जाएंगे, तो जब इस पर आकर जमा हो जाएंगे तो इसी को हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में एनोड पर से इलेक्ट्रॉन कैथोड पर आकर जमा हो जाता है और इसमें वैद्युत अपघट्य के रूप में हम लोग H2SO4 का सॉल्यूशन ले लेते हैं। वैद्युत अपघट्य के रूप में हम लोग किसका सॉल्यूशन ले लेते हैं, H2SO4 का सॉल्यूशन ले लेते हैं। वैद्युत अपघट्य के रूप में हम लोग H2SO4 का सॉल्यूशन ले लेते हैं। तो कहने का मतलब यह हुआ कि अगर हम लोग H2SO4 का ये सॉल्यूशन ले लेते हैं वैद्युत अपघट्य के रूप में, एनोड पर से सारा धातु कैथोड पर जमा हो जाता है और कैथोड धीरे धीरे मोटा हो जाता है और एनोड धीरे धीरे पतला हो जाता है। कैथोड जो है वो धीरे धीरे मोटा हो जाता है और एनोड धीरे धीरे पतला हो जाता है। ये करंट दिए तबे ना हुआ, इसको हम विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन का प्लेट चढ़ जाता है इसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन का प्लेट चढ़ जाता है इसको हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग के नाम से जानते हैं। देखो कहता रासायनिक प्रभाव, अम्लीय विलयन, मान लिया अम्लीय विलयन हो गया H2SO4, मान लेते हैं कि अम्लीय विलयन हो जाता है H2SO4। अम्लीय विलयनों में से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विलयन में घुले पदार्थ अपने अवयवों में विभाजित हो जाते हैं। यह विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहलाता है। कहते हैं अम्लीय विलयनों में से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विलयन में घुले पदार्थ, जो विलयन में घुले पदार्थ है H2SO4, मान लेते हैं इसमें H2SO4 है, ये H2SO4 जो है वो अपने अवयवों में विभाजित हो जाता है, यानी ये H+ प्लस HSO4- में विभाजित हो जाता है। यह विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहलाता है। यह विद्युत धारा का कौन प्रभाव कहलाता है, रासायनिक प्रभाव कहलाता है। एक लाइन का बात है, जब करंट हम लोग देते हैं वो अगर H2SO4 का अम्लीय विलयन है, H2SO4 तो ऐसे भी अम्ल है, उसका विलयन को जैसे हम करंट देंगे वो विभाजित हो जाता है H+ और HSO4- में। और जब ये विभाजित हो जाता है तो कहते हैं हम भैया ये विद्युत धारा का कौन प्रभाव है, रासायनिक प्रभाव। ठीक है, तो जैसे मान लो कि अगर HNO3 रहेगा, अगर मान लेते हैं कि HNO3 रहेगा, अगर मान लेते हैं कि HNO3 रहेगा, HNO3 अगर रहेगा, अगर HNO3 रहेगा, ये मान लेते हैं कि इसमें HNO3 है, ये HNO3 ये टूट जाएगा, HNO3 है, HNO3 है, HNO3 है, ये HNO3 टूट जाएगा H+ प्लस HNO3- में। HNO3 जो है वो टूट जाएगा H+ प्लस HNO3- में। इसको हम कहते हैं विद्युत धारा का कौन प्रभाव, रासायनिक प्रभाव। ये HNO3 ये टूट जाएगा H+ HNO3- में, इसको कहते हैं हम सर विद्युत धारा का कौन प्रभाव, रासायनिक प्रभाव। बढ़ते हैं हम लोग आगे, कहते हैं अम्लीय विलयनों में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विलयन में घुले पदार्थ अवयवों में विभाजित हो जाते हैं। यह विद्युत धारा का कौन प्रभाव कहलाता है, रासायनिक प्रभाव कहलाता है। यही है, ये कैथोड हो गया, ये एनोड हो गया, ये बैटरी से जोड़ दिए हम। अब इसकी खोज की थी सर माइकल फेराड ने, वैसा विलयन जिसमें विद्युत धारा, अब देखिए ये होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि ये जो कैथोड पर जमा धातु का द्रव्यमान है, राजू जी, ये जो कैथोड पर जमा धातु का द्रव्यमान है, ध्यान दीजिएगा, कैथोड पर जो जमा धातु का द्रव्यमान है, किस पर जमा धातु का द्रव्यमान, कैथोड पर जमा धातु का द्रव्यमान। ध्यान दीजिएगा, कैथोड पर जो जमा धातु का द्रव्यमान है M,
ये आवेश के समानुपाती होता है। कैथोड पर जमा धातु का द्रव्यमान जो m है यह आवेश के समानुपाती होता है। ये H2SO4 है। कैथोड पर जमा धातु का द्रव्यमान जो m है वो आवेश के समानुपाती होता है, यानी m समानुपाती होता है q के। और जब समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो तुमको q के बदले हम लिख सकते हैं IT, क्योंकि q का फॉर्मूला होता है q इज इक्वल टू IT। और यहां से जब समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे एक कांस्टेंट आएगा ZIT। अब Z क्या है? Z विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। Z जो है ये Z को हम कहते हैं विद्युत रासायनिक तुल्यांक, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। देखिए कहने का मतलब ये हुआ MD सोहेल अख्तर जी, हाँ विलियन में धारा आयन के कारण प्रवाहित होती है। MD नीरज मुस्कान जी, कहता है कैथोड पर जमा धातु का जो द्रव्यमान होगा, एनोड से इलेक्ट्रॉन आ जाएगा कैथोड पर। एनोड किसको कहते हैं? जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होगा। कैथोड किसको कहते हैं? जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होगा। कहता है एनोड पर जमा धातु का जो द्रव्यमान होगा m, वो समानुपाती होगा q के। m समानुपाती हो जाएगा q के। समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे q बराबर IT आ जाएगा। समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे इक्वल टू आएगा, एक कांस्टेंट आएगा m बराबर ZIT, जहां Z विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। जहां Z क्या है? विद्युत रासायनिक तुल्यांक। आपको ये सब कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको खाली ये पूछेगा क्वेश्चन कि बताओ इलेक्ट्रोप्लेटिंग में किसका उपयोग करते हैं, एसी का कि डीसी का? तो हम पहले भी आपको बता चुके हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग सिर्फ और सिर्फ डीसी के साथ होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कहेगा बताओ इलेक्ट्रोप्लेटिंग में कौन मोटा होगा कौन पतला होगा? तो एनोड से कैथोड पर आएगा तो कैथोड मोटा हो जाएगा और एनोड पतला हो जाएगा। एनोड से धातु जो है वो कैथोड पर जमा होगा, कैथोड पर जमा होगा तो कैथोड धीरे धीरे मोटा हो जाएगा और एनोड धीरे धीरे पतला हो जाएगा। ठीक है। अब MD सेहान जी गौर फरमाइएगा, कह रहा है, क्या कह रहा है? इसकी खोज माइकल फेराड ने, किसकी खोज? विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव की खोज माइकल फेराड ने की। वैसा विलयन जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सकता है विद्युत अपघट्य कहलाता है। देखिए जैसे जल विद्युत अपघट्य नहीं है, जल जो है वो विद्युत अपघट्य नहीं है। क्यों? क्योंकि शुद्ध जल से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता। एक गिलास पानी देना, शुद्ध जल से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, इसलिए जल विद्युत अपघट्य नहीं है। विद्युत अपघट्य वो है जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है। हां कैथोड मोटा हो जाएगा धीरे धीरे और एनोड पतला हो जाएगा, क्योंकि इससे धातु इस पर चढ़ जाता है। अब मेरे कहने का मतलब यह हुआ कि ध्यान दीजिएगा, कैथोड अगर हम कैथोड की बात करें तो कैथोड धीरे 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 मोटा होगा और एनोड पतला होगा। विद्युत अपघट्य किसको कहते हैं? देखो ये जो बर्तन है जिसमें ये क्रियाएं होती है, इस बर्तन को हम लोग कहते हैं विद्युत अपघटनी सेल। इस बर्तन को कहते हैं विद्युत अपघटनी सेल। इस बर्तन को हम लोग कहते हैं विद्युत अपघटनी सेल या वोल्टामीटर। देखो वोल्टमीटर और वोल्टामीटर में डिफरेंस है। विद्युत अपघटनी सेल बोल दो या वोल्टामीटर बोल दो। अब वोल्टामीटर और वोल्टमीटर में डिफरेंस है। वोल्टामीटर एक बर्तन है जिसमें विद्युत अपघटन की क्रिया होती है। अब वोल्टमीटर एक यंत्र है जिससे वोल्टेज नापते हैं। वोल्टामीटर एक बर्तन है, वोल्टामीटर एक बर्तन है, जबकि वोल्टमीटर एक यंत्र है जिससे वोल्टेज नापते हैं। ठीक है। तो कहते हैं विद्युत अपघटनी सेल या वोल्टामीटर इसको कहते हैं, इस बर्तन को। अब गौर फरमाइएगा, विद्युत अपघट्य किसको कहते हैं? जो इसमें हम डालते हैं सर H2SO4 जो हम लोग डालते हैं,
इसको हम विद्युत अपघट्य कहते हैं। विद्युत अपघट्य किसे कहते हैं? जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो। किसके कारण? तो आयन के कारण। कहता वैसा विलयन जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है विद्युत अपघट्य कहलाता है। विद्युत अपघट्य में धारा का प्रवाह आयन यानी धन आयन और ऋण आयन के कारण होता है। अब देखो, तापमान बढ़ने पर विद्युत अपघट्य में प्रतिरोध घटता है और चालकता बढ़ती है। ऑब्वियसली अगर तापमान को बढ़ा दीजिएगा तो और ज्यादा ये टूटेगा, और ज्यादा टूटेगा तो और ज्यादा आयन होगा, और ज्यादा आयन होगा तो विद्युत धारा का प्रवाह आयन के कारण तेजी से होगा। अब विद्युत धारा का प्रवाह आयन के कारण तेजी से होगा तो प्रतिरोध का मान घट जाएगा। तो कहते हैं, गौर फरमाइएगा, हमने कहा सर डीसी के बारे में एक बार फिर से, अन्नू कुमारी सिन्हा जी, डीसी का मतलब हुआ बैटरी का, बैटरी में जो आवेश होता है वो डीसी होता है। बाद बाकी जो डीसी जनरेटर भी वैसे होता है। और एसी तो आप जान ही रहे हो, एसी जो घर में आप यूज करते हो वो मेनली एसी होता है। तो इसमें केवल और केवल आप कहिएगा सर एसी काहे नहीं होगा सर? क्योंकि एसी सर उसका दिशा और परिमाण समय के साथ बदलता है, इसलिए उसका प्रयोग इसमें नहीं करते हैं। अब देखिए, अब ये बर्तन किसका बना होता है? तो बर्तन कुचालक पदार्थ होता है। जैसे अरे सर एकदम सिंपल सा देखिए ना, विद्युत अपघटनी सेल आप देख सकते हैं, बैटरी का जो बर्तन होता है वो भी विद्युत अपघटनी सेल है। बैटरी का जो बर्तन होता है वो क्या है? विद्युत अपघटनी सेल है। बैटरी का बर्तन विद्युत अपघटनी सेल का एक उदाहरण है। अब देखिए, कहते हैं गौर फरमाइएगा कि तापमान के बढ़ने से, तापमान बढ़ेगा तो H2SO4 H प्लस HSO4 माइनस में ज्यादा टूटेगा। तापमान के बढ़ने से विद्युत अपघट्य का प्रतिरोध घटता है तथा चालकता बढ़ जाती है क्योंकि आयन की संख्या बढ़ जाती है। जिस बर्तन में विद्युत अपघटन की क्रिया होती है उसे विद्युत अपघटनी सेल या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल या वोल्टामीटर कहते हैं। जिस बर्तन में विद्युत अपघटन की क्रिया होती है उस बर्तन को विद्युत अपघटनी सेल या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल या वोल्टामीटर के नाम से जानते हैं। या किसके नाम से जानते हैं? वोल्टामीटर के नाम से जानते हैं। अब देखो, फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम क्या था? वही नियम था। क्या नियम था? वही हम जो अभी पढ़ाए हैं तुमको। क्या पढ़ाए हैं भैया? हम तुमको पढ़ाए हैं कि कैथोड पर जमा धातु का जो द्रव्यमान होगा, कैथोड पर जमा धातु का जो द्रव्यमान होगा वो समानुपाती M समानुपाती होगा Q के। समानुपाती का चिन्ह हट जाएगा तो Q बराबर हो जाएगा IT, M समानुपाती हो जाएगा IT है, Z यहां कांस्टेंट है तो M बराबर हो जाएगा ZIT। Z क्या है? विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। Z का जो यूनिट होता है सर, Z का जो यूनिट होता है वो होता है kg पर कूलम। Z का यूनिट क्या होता है? kg पर कूलम। बैटरी हार्ड रबर का बना होता है, सही बात है। फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम कहता है विद्युत अपघटन की क्रिया में कैथोड पर जमा धातु का द्रव्यमान अपघट्य से प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है, अर्थात M समानुपाती होता है Q के। समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो M बराबर समानुपाती हो जाएगा IT, M बराबर हो जाएगा, समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा ZIT, जहां Z क्या है? धातु का विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। इसको डिफाइन करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन झूठे डिफाइन किया हुआ है। किसी धातु का विद्युत रासायनिक तुल्यांक उस धातु के अपघट्य से 1 कूलम का आवेश प्रवाहित करने पर कैथोड पर जमा धातु का द्रव्यमान है, इसका ऐसा ही मात्रक kg पर कूलम होता है। 1 फैराड बराबर 96,500 कूलम होता है। इसको तो जरूर याद रखना, और ये यूनिट कभी पूछा नहीं है लेकिन याद रख लो, kg पर कूलम होता है। देखो, यदि आवेश की मात्रा या आवेश की वह मात्रा जो किसी धातु के अपघट्य से प्रवाहित होने पर धातु के ग्राम रासायनिक तुल्यांक के बराबर द्रव्यमान कैथोड पर जमा होता है सर कैथोड पर ही। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट की, तो रासायनिक प्रभाव पर आधारित उपकरण क्या क्या है? एगो तो सेल है, जो कि हम एक चैप्टर के रूप में ही आपको पढ़ा दिए, सेल एंड बैटरी। विद्युत लेपन अभी इलेक्ट्रोप्लेटिंग पढ़ाए अभी आपको, और थोड़ा सा आगे पढ़ाएंगे। मेटल एक्सट्रैक्शन ये केमिस्ट्री वालों को पढ़ना है। प्रिंटिंग ये भी रासायनिक प्रभाव पर आधारित उपकरण है, क्योंकि करंट देते हैं प्रिंटिंग होने लगता है, केमिकल छिड़क के प्रिंटिंग हो जाता है। सेल की ध्रुवता ज्ञात करना ये भी आपको नहीं पढ़ना है, अभी आपको पढ़ना है सर एक इलेक्ट्रोप्लेटिंग, बाकी सर केमिस्ट्री वालों को पढ़ना होता है। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। आदित्य, व्हाट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग? वो सुबह वाला बैच का ये वाला है क्या पीपीटी?
मेरी उंगली पकड़ के चला। देखिए सर, इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है? ये है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ध्यान दीजिएगा, अप्रेंटिस करने का जरूरत नहीं है। जो लोग भी अप्रेंटिस के बारे में सोच रहे हैं, ध्यान दीजिएगा सर, इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है? देखिए, ये बैटरी है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो पॉजिटिव टर्मिनल से जो जुड़ा हुआ होगा तो इसको हम कह देंगे सर एनोड, और जो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ होगा इसको हम लोग कह देते हैं सर कैथोड। ठीक है, देखो ये एनोड से धीरे धीरे ये कॉपर आकर इस पर जमा हो जाता है। जैसे इसमें करंट का प्रवाह होगा, इस पर सारा का सारा कॉपर, ये कॉपर का है और ये ब्रास है। देखो ये ब्रास है और ये कॉपर है। इस सारा का सारा कॉपर आकर इस पर जमा हो जाता है। जब कॉपर आकर जमा हो जाएगा तो रहेगा ये ब्रास का, लेकिन ऊपर से परत जमा हो जाएगा सर कॉपर का। तो आपको ये पूरा का पूरा एक परत जमा हुआ रह जाएगा कॉपर का, कहते हैं। देखिए अगर ये पावर सप्लाई है, डीसी पावर सप्लाई ही रहेगा, तो अब गौर से देखिए, ये एनोड है चांदी का और ये आयरन है। अब आयरन के ऊपर चांदी का परत चढ़ जाएगा। आप देखिएगा बाहर से लगेगा चांदी का है, देखिए परत चढ़ रहा है, देखिए पूरा परत चढ़ गया। ये देखो पतला हो जाएगा, ये मोटा हो जाएगा, कैथोड मोटा हो जाएगा, एनोड जो है वो पतला हो जाएगा। देखिए ये सारा का सारा चांदी इस पर आकर एक परत बना लेगा, ये एक परत बना लेगा, और ये एक कैथोड धीरे धीरे मोटा हो जाएगा और एनोड धीरे धीरे पतला हो जाएगा। एनोड धीरे धीरे क्या हो जाएगा? पतला हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, कहने का मतलब यह हुआ कि इलेक्ट्रॉन का प्लेट चढ़ा देंगे। ये जो एनोड है इसका प्लेट इस पर चढ़ा देंगे। इसी को हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग के नाम से जानते हैं। इसको हम किसके नाम से जानते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग के नाम से जानते हैं। इलेक्ट्रॉन का प्लेट चढ़ाते हैं। तो इसमें होता क्या है, हम ये कह सकते हैं कि एनोड से धातु आता है विद्युत अपघट्य में, और विद्युत अपघट्य से कैथोड पर जमा हो जाता है। या यूं कह सकते हैं कि विद्युत अपघट्य से कैथोड पर जमा हो जाता है, या यूं कह सकते हैं कि एनोड से कैथोड में विद्युत अपघट्य में, विद्युत अपघट्य से कैथोड पर जमा हो जाता है, या विद्युत अपघट्य से कैथोड पर जमा हो जाता है। जैसे आप कह दीजिए, इसमें एनोड धीरे धीरे पतला हो जाता है और कैथोड धीरे धीरे मोटा हो जाता है। देखो कैथोड धीरे धीरे मोटा हो जाएगा और एनोड धीरे धीरे पतला हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, कहते हैं विद्युत लेपन। व्हाट इज विद्युत लेपन? असर देखो, जिसका परत चढ़ाना है, जिसका परत चढ़ाना है उसका एनोड लेते हैं, और जिस पर परत चढ़ाना है उसका कैथोड लेते हैं। इसका ध्यान रखना, जिसका परत चढ़ाना है उसका हम लोग एनोड लेते हैं, और जिस पर परत चढ़ाना है उसका हम लोग कैथोड लेते हैं। आपको अगर याद ना रहे तो जिस जिस कॉमन है, पहले क होता है बाद में प होता है, पहले ए होता है बाद में सी होता है। तो जिस जिस कॉमन है, पहले क होता है बाद में प होता है, पहले ए होता है बाद में सी होता है। जिस जिस कॉमन है, पहले क बाद में प, पहले ए बाद में सी। अब देखो, कहता है विद्युत लेपन, जिस धातु का परत चढ़ाना होता है उसका एनोड लेते हैं। देखो जिसका परत, जैसे चांदी का परत चढ़ाना उसका एनोड लेते हैं, तथा जिस पर परत चढ़ाना होता है उसका कैथोड लेते हैं। जिस पर परत चढ़ाना है उसका कैथोड लेते हैं। फिर इसी धातु का विद्युत अपघट्य लेते हैं, विद्युत अपघट्य भी लेते हैं। जब अपघट्य से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो अपघट्य से धातु कैथोड तथा एनोड से धातु अपघट्य में प्रवेश करता है। देखो, तब अपघट्य से कैथोड पर
और एनोड से अपघट्य में प्रवेश करता है। इसको तुम दो तरीके से कह सकता है, ये भी कह सकता है कि विद्युत अपघट्य से कैथोड पर, एनोड से विद्युत अपघट्य में, या यूं कहो कि एनोड से विद्युत अपघट्य में और विद्युत अपघट्य से कैथोड पर, जैसा तुमको दिल करता है वैसे कहो। देखो ये कह सकते हैं विद्युत अपघट्य से कैथोड पर, या एनोड से विद्युत अपघट्य में, या यूं कह सकता है एनोड से विद्युत अपघट्य में, विद्युत अपघट्य से कैथोड पर जमा हो जाता है। इस प्रकार अपघट्य का सांद्रण नहीं बदलता, जबकि धातु कैथोड पर जमा हो जाता है और एनोड धीरे धीरे पतला हो जाता है। ये जो एनोड है ये धीरे धीरे पतला हो जाता है और कैथोड धीरे धीरे क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है। देखिए एक बार फिर से समझने की कोशिश कीजिएगा। विद्युत लेपन कहता है जिस धातु का परत चढ़ाना होता है उसका एनोड लेते हैं, जिस पर परत चढ़ाना होता है उसका कैथोड। देखो जिसका परत चढ़ाना होगा उसका एनोड लेंगे, जिस पर परत चढ़ाना होगा उसका कैथोड लेंगे। एनोड से धातु विद्युत अपघट्य में आएगा, विद्युत अपघट्य से कैथोड पर जमा हो जाएगा, कैथोड धीरे धीरे मोटा हो जाएगा, एनोड धीरे धीरे पतला हो जाएगा। यही मामला है। उसके बाद गैस आयनीकरण इफेक्ट है। एक बार सर फिर से समझने की कोशिश कीजिएगा, एकदम आराम से, बी कंफर्टेबल। फिर से बता देते हैं। वेरी गुड एमडी शेहान जी, फिर से हम बताने की चेष्टा करते हैं, आप गौर फरमाने की चेष्टा करो। देखिए हमने आपको कहा कि अगर करंट प्रवाहित होगा, एचसी और एस्टेड ने इसका खोज किया था कि अगर करंट प्रवाहित होगा तो विद्युतीय और चुंबकीय दोनों क्षेत्र उत्पन्न होगा, और अगर अस्थिर आवेश होगा तो केवल और केवल विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। अगर अस्थिर आवेश होगा तो केवल और केवल विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। वेरी गुड। उसके बाद हमने कहा विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, कि अगर करंट प्रवाहित करेंगे तो केमिकल इफेक्ट होगा। जैसे H2SO4 रहेगा तो H प्लस HSO4 माइनस में टूट जाएगा। इसको विद्युत धारा का हमने रासायनिक प्रभाव कहा। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है? इलेक्ट्रॉन का एक प्लेट चढ़ जाता है, इसी को हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। तो जिसका महंगी धातु का परत चढ़ाना होता है सस्ती धातु पर, तब ना लोहा जो है चांदी जैसा दिखेगा। लोहा पर चांदी का परत चढ़ाएंगे, चांदी पर लोहा का परत नहीं चढ़ाते हैं, लोहा पर चांदी का परत चढ़ाते हैं। तो जब लोहा पर चांदी का परत चढ़ाएंगे धीरे धीरे एनोड वो होता है जिसका परत चढ़ाना होता है, कैथोड वो होता है जिस पर परत चढ़ता है। तो जिसका परत चढ़ता है वो धीरे धीरे पतला हो जाता है, जिस पर परत चढ़ता है वो धीरे धीरे मोटा हो जाता है। अब मामला यह है कि इस पर जो परत चढ़ता है तो वो जो बैटरी का आवेश है, कैथोड पर जमा धातु का द्रव्यमान बैटरी के आवेश के समानुपाती होता है। समानुपाती होता है तो m समानुपाती हो गया q, m समानुपाती it, m बराबर हो गया z it, q बराबर हो गया it। z विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। आज z का अगर हम यूनिट की बात करें तो इसको kg पर कूलम के नाम से जानते हैं। z को हम क्या कहते हैं? kg पर कूलम के नाम से जानते हैं। ठीक है। आई जो HNO3 है ये H प्लस HNO3 माइनस में टूट जाता है, तो इसको हम विद्युत धारा का कौन प्रभाव कहते हैं? रासायनिक प्रभाव कहते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में केवल और केवल डीसी का प्रयोग करते हैं। जिसका परत चढ़ाना है, जिसका परत चढ़ाना है, जिसका परत चढ़ाना है, जिसका परत चढ़ाना है, जिसका परत चढ़ाना है उसका एनोड लेंगे, जिस पर परत चढ़ाएंगे उसका क्या लेंगे? कैथोड लेंगे। क्लियर? तो आज की कार्रवाई को हम लोग यहीं तक रखेंगे। मिलते हैं हम लोग अगली कक्षा में। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। बुक कब तक आएगा? देखिए जब जैसे ही सर ये खुलेगा तैसे ही बुक आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।